नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने ऐसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ब्रांच को लेकर कन्फ्यूजन में है कि कौन सी ब्रांच चुनें, तो आज उनके लिए एक ऐसी ब्रांच को बताने वाला हूँ, केवल एक ब्रांच को ऐसी बताने वाला हूँ। एक ब्रांच बताऊँगा बस, जिसको करने के बाद आप लाखों में सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटेक्निक में हम लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के पीछे रह जाते हैं। होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे तैयारी करते हैं 3-4 साल, सीटें आती हैं 200, 300, 500, 1000, सिलेक्शन हो नहीं पाता है, तो क्या होता है फिर प्राइवेट जॉब की तरफ हम मूव करते हैं। प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं तो क्या शुरुआती वेतन देते हैं 12,000, 10,000, 15,000, और बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा शोषण होता है। वहाँ पर आप कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। आप हटेंगे तो एज अ लेबर तो पहले वर्क देते हैं, आप हटेंगे आपकी जगह कोई दूसरा रख लेंगे, क्या उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं उस ब्रांच की बात करने वाला हूँ कि जिसको करने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कंपनी आपकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंपनियों में रुके रहिए, लेकिन आप अगली कंपनी में जाना चाहेंगे, क्योंकि अगली कंपनी में जाने पे आपका इंक्रीमेंट सैलरी का बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ब्रांच एक है CS या IT। दोस्तों CS और IT बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांच होती है, लेकिन नॉलेज के अभाव में, कम नॉलेज के होने की वजह से लोग अक्सर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के पीछे भागते हैं। दोस्तों अगर आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छा है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, AC में बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों की सैलरी पाना चाहते हैं, तो CS IT ब्रांच को चुनें। कैसे लाखों में सैलरी मिलती है इसको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है कि CS IT जो होती है, प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग इसमें सीखना होता है। जितनी वेबसाइट वगैरह, जितनी IT सेक्टर है, उसमें इनकी बड़ी भारी भरकम डिमांड होती है। समझ लीजिए कि आगे का आने वाला समय पूरे IT और CS पे ही डिपेंड करेगा। पूरे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स पे ही डिपेंड करने वाला है। तो ऐसे में जो प्रोग्रामर हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए IT से या CS से आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि शुरुआती दौर में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि कोई कंपनी आपको 1 रुपये भी ना दे वेतन। लेकिन जैसे ही आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल आपने कोडिंग सीख लिया, वेबसाइट को कोड करना, वेबसाइट को बनाना सीख लिया, आपकी वैल्यू ऐसे बढ़ेगी कि आप कभी सोच नहीं सकते। दोस्तों यकीन मानिए आप साल या 2 साल में अगर अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं, अच्छे से कोडिंग सीख लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लेते हैं, तो 1 साल के भीतर आप 40,000 से ऊपर सैलरी पाने लगेंगे। और अलग अलग तरीके की लैंग्वेज आप सीख लेते हैं, बढ़िया लैंग्वेज, नई लैंग्वेज आती रहती हैं। उनको जितना जल्दी आप सीख लेंगे तो इस समझ लीजिए कि आप जाएंगे कम से कम 1 लाख रुपये से पार चले जाएंगे, बस 3 साल या 4 साल के अंदर में। दोस्तों इतना आराम का आप काम करेंगे और इतना आराम का इन्वायरमेंट होता है कि आप सोच नहीं सकते कभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में। मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन CS IT भी ऐसी ब्रांच है जिनको भविष्य में बहुत सारे स्कोप है, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बस एक कमी CS IT की है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में कुछ गवर्नमेंट जॉब आती हैं, कुछ चांसेज उनमें गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन JEE लेवल की जॉब उनमें भी बहुत सीमित आती हैं, 1000, 500, 200, 400 ऐसे ही आती हैं। तो आप जल्द से जल्द रोज़गार पाना चाहते हैं, जल्द से जल्द कमाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ पाना चाहते हैं, तो CS IT ब्रांच आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अब ये जान लीजिए कि CS IT वालों की कंपनी में वैल्यू बनी क्यों रहती है, क्यों कंपनी इनको नहीं निकाल सकती है। तो दोस्तों देखिए, शुरू में क्या होता है कि कोडिंग नहीं आ रही होती है, लेकिन जब वो कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है, कोई एम्प्लॉई है, कोडिंग सीख लेता है, तब उसमें एक वैल्यू आ जाती है कोडिंग सीखने वाली। 1 साल सीख लिया तो अब क्या हो गया, वो ट्रेंड हो चुका है, अब कंपनी को उससे काम लेने का समय होता है। लेकिन ऐसे में अगर आप कंपनी छोड़ के जाएंगे तो कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि अब जो बंदा हायर करेगी ना, अब उसको शुरू में फिर से सिखाना पड़ेगा। कोडिंग सीखने में एक मेहनत लगती है, हो सकता है कि वो सीख ही ना पाए, उतना आसानी से काम ना कर पाए जितना कि आपने कर लिया, आपने सीख चुके हैं। तो कंपनियों की मजबूरी होती है कि अगर एक बार आपको ट्रेंड कर दिया, उन्होंने ट्रेनिंग कर लिया, ट्रेनिंग दे दिया आपको, तो दूसरे बंदे को आपकी जगह नहीं रख सकती हैं। तो उनकी ज़रूरत होती है, आपकी ज़रूरत उनको होती है, क्योंकि आपको उन्होंने ट्रेन कर दिया है। लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के काम ऐसे होते हैं कि अगर आप पूरी 1 साल, 2 साल भी काम कर रहे हैं ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप निकल भी जाएंगे तो दूसरे को आएगा कोई बंदा और 10 दिन में आपके काम सीख जाएगा। ऐसा कोई काम बुल्की तो होता नहीं है, कोई बहुत माइंडेड काम तो होना चाहिए। कोडिंग देखिए, प्रोग्रामिंग जो होता है एक समझ लीजिए कि एक माइंडेड काम होता है। इसमें कोई ऐसे नहीं आके तुरंत 2 दिन में आके प्रोग्राम सीख गया और करने लगा, कोडिंग करने लगा, कि समय लगता है सीखने में, एक क्वालिटी जनरेट करना पड़ता है। तो जो ट्रेंड बंदे होते हैं, जो 1 साल एक्सपीरियंस ले लिया, तो उसमें आ गया वो वर्च्यू,
अब कंपनी की मजबूरी है कि उसको रखे, क्योंकि कंपनी अगर दूसरे बंदे को लाएगी तो फिर से शुरू से सिखाना पड़ेगा, तो कंपनी बस सिखाती रहेगी तो काम कैसे करवाएगी। तो इसमें मजबूरी होती है, कंपनियों की थोड़ी मजबूरी होती है, जो सीख लेते हैं उनके लिए। अगर शुरू में आप जाएंगे तो आप कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं पहले से सीखे हुए हैं तो आपकी वो वैल्यू कंपनी नहीं समझेगी, शुरू दौर में निकाल सकती है। तो इसमें 1 साल आपने अगर दे दिया, कंपनी में सीख लिया, तो फिर कंपनियों की मजबूरी बन जाती है आपको लेना। उस कंपनी को छोड़ के दूसरे में जाएंगे तो 30% 40% बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो दूसरी कंपनी आपसे पूछेगी आप कितना सैलरी लेंगे, तो आप अपने मन मुताबिक मांगेंगे, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें बहुत वो हो चुकी हैं, आप उसमें फैमिलियर हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों बड़ी सुंदर ब्रांच है, आप ले सकते हैं, विचार कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन पे डायरेक्ट जुड़ के किसी भी कैरियर से रिलेटेड या पॉलिटेक्निक की कौन सी ब्रांच चुने, कौन कौन सी ब्रांच में क्या कैरियर है, अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। और डायरेक्ट मोबाइल पे बात करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करते ही आपकी बात मुझसे सीधा मोबाइल से हो पाएगी। दोस्तों याद रखिए, कभी भी पॉलिटेक्निक ब्रांच चुनने से संबंधित फैसले जल्दीबाजी मत लीजिएगा, आराम से उस पर विचार करिए, समझ लीजिए, इसके बाद ही लीजिए, क्योंकि पूरा आपका फ्यूचर इसी पे डिपेंड करेगा। फिलहाल चैनल से जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।